कभी कभी इंसान जिसे ठुकरा देता है वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी कहानी बन जाता है। यह कहानी है प्यार, घमंड और किस्मत के उस खेल की जहां एक साधारण लड़के को तुच्छ समझा गया, लेकिन वक्त ने उसे बना दिया अरबों की कंपनी का मालिक। और जिसने ठुकराया वो आज सिर्फ पछता रही है। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की कॉलेज से। हर सुबह क्लास के बाहर लाइन लगती थी, जहां हर कोई अपने करियर का सपना संजो रहा था। इन्हीं छात्रों के बीच एक सीधा साधा लड़का था, अमन। अमन ना तो दिखने में खास था, ना ब्रांडेड कपड़े पहनता, ना स्टाइलिश बाइक चलाता, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका जुनून। अमन हर दिन लाइब्रेरी में घंटों बैठा कोडिंग करता था, स्टार्टअप आइडिया बनाता, लेकिन किसी को उसकी बातें समझ नहीं आती थी। और वही कॉलेज की सबसे खूबसूरत, स्मार्ट और पॉपुलर लड़की थी, तान्या। तान्या वो नाम था जिससे लड़के दूर से ही डरते थे, क्योंकि उसका एक ही फंडा था, जो मेरी लेवल का ना हो वो मेरे लायक नहीं। एक दिन कैंटीन में अमन गलती से तान्या से टकरा गया। कॉफी उसके नोट पर गिर गई। तान्या गुस्से से चीखी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, देखकर नहीं चल सकते? अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं ये पन्ने फिर से लिख दूंगा। तान्या चौंकी। इतना शांत जवाब! शायद पहली बार किसी ने उसे घमंड में जवाब नहीं दिया, बल्कि विनम्रता में हराया। धीरे धीरे तान्या की नजरें अमन की ओर जाने लगी। क्लास में जब अमन कुछ बोलता तो तान्या सुनने लगती। एक दिन अमन ने तान्या को प्रोजेक्ट में हेल्प का ऑफर किया। तान्या ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। कुछ हफ्तों में दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। अमन ने पहली बार किसी लड़की से इतना जुड़ाव महसूस किया। अमन ने तान्या को प्रपोज कर दिया, सादगी से, बिना किसी दिखावे के। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्यार जरूर दिखाइए, लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। तान्या मुस्कुराई, फिर जोर से हंसने लगी। अमन, तुम सीरियस हो? तुम और मैं, तुम्हारा ना स्टेटस है, ना फैशन, ना फ्यूचर। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो करोड़ों कमाता हो, ना कि ऐसा जो दिन भर लैपटॉप पर सपने गढ़ता रहे। अमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बस मुड़कर चला गया। कॉलेज खत्म हुआ। तान्या ने एक रईस बिजनेसमैन से शादी कर ली और अमन चला गया बेंगलुरु, अपनी छोटी सी जर्नी शुरू करने। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, कोडिंग, भूखे दिन, किराए के कमरे पर हार नहीं मानी, दिन रात एक कर दिया। और फिर एक दिन अमन का पहला ऐप वायरल हो गया। इन्वेस्टर की लाइन लग गई। अमन ने अपनी कंपनी शुरू की, टेक स्पार्क इनोवेशन। कहते हैं ना, जब सपनों को दर्द का ईंधन मिले तो वो आग बन जाते हैं। कुछ सालों बाद तान्या की जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पति का बिजनेस डूब चुका था। घमंड, पैसा, रिश्तेदार, सबने साथ छोड़ दिया। तान्या अब एक स्कूल में टीचर बन गई थी। एक दिन स्कूल में सेमिनार हुआ, जहां बतौर चीफ गेस्ट आया टेक स्पार्क इनोवेशन का सीईओ अमन। तान्या की आंखें फटी फटी रह गई। अमन वही था, सादगी से भरा, लेकिन अब उसके नाम के आगे लिखा था, भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति। सेमिनार के बाद तान्या धीरे से उसके पास आई और बोली, हाय अमन, याद है तुझे? अमन मुस्कुराया, क्यों नहीं, कुछ लोगों को भूलना आसान नहीं होता। तान्या की आंखों में पछतावे की नमी थी। मुझे माफ कर दो अमन, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अमन ने शांति से जवाब दिया, प्यार कभी इज्जत नहीं मांगता, लेकिन इंसान से इज्जत लेना उसका हक होता है। जो मैं आज हूँ वो तुमसे मिले उस अपमान की वजह से हूँ। तो शुक्रिया, तुमने ठुकराया और मैंने खुद को पा लिया। कभी कभी हम जिसे ठुकरा देते हैं
वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। घमंड जब फैसला करता है तो रिश्ते नहीं अफसोस बनते हैं। वो आज भी वही इंसान है, सादा, विनम्र और अब एक मिसाल है। जिसे घमंड ने ठुकराया उसे वक्त ने इतिहास बना दिया।